मुझसे तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, ये मैं ही जानता हूँ रीत। जब विक्रांत तुमसे बदतमीजी कर रहा था तो मैंने किस तरह खुद को रोका हुआ था, उस पर गुस्सा करने से या उसको एक पंच लगाने से। राघव, आपको किसी भी चीज के लिए सॉरी बोलने की या सफाई देने की जरूरत नहीं है। खामखा इतना सोच के ना हमारे बीच में दूरियां ला रही हो। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने ये सब मुझे खुद क्यों नहीं बताया? तुम सब मुझे बता देते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अभी पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है? इतना हर्ट तो मुझे तब भी नहीं होता जब तुम्हारा सच में उसके साथ चक्कर चल रहा हो। सच में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तब भी बुरा लगता, पर समझने की कोशिश तो करो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सच कहूं तो दिव्या, मेरे पास इस बात की कोई सफाई नहीं कि मैं तुमसे सच क्यों छुपाया। बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो कि तुम्हें खोने के डर से मैंने जो बेवकूफियां कर दी ना, उसकी वजह से ये सब हो गया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रही हूँ। Thank God। मुझे लगा नींद के चक्कर में मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की कैपेसिटी खो चुका हूँ। नहीं, समझाया तो तुमने बहुत अच्छा, पर मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। हाँ बुरा लगेगा ही, लेकिन सच में एक बात बताऊं, मुझे खुशी है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। इसका मतलब कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चलो अब सो जाओ। मैं भी ऑफिस जाने से पहले 2-3 घंटे सो जाता हूँ, बहुत जोर से। ऑफिस? तुम्हें ऑफिस जाना है? वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा ना, तुम ऑफिस में ही रहा करो। अरे आज लग रहा है कि प्रेगनेंसी ग्लो सच में होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ और भी ज्यादा गॉर्जियस हो सकती है। अगर ये कल रात की डांट के लिए आपका सॉरी बोलने का तरीका है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो डांट डिजर्व करती थी। ऐसा नहीं है रीत, याद रखो तुम सबका प्यार और इज्जत डिजर्व करती हो। जिस तरह तुम सोचती हो, जिस तरह तुम सबका ख्याल रखती हो। और रीत, मैं नहीं चाहता कि उन्नी, विक्रांत या कोई भी तुम्हारे इरादों पर जरा भी शक करे। मुझसे तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, ये मैं ही जानता हूँ रीत। जब विक्रांत तुमसे बदतमीजी कर रहा था तो मैंने किस तरह खुद को रोका हुआ था, उस पर गुस्सा करने से या उसको एक पंच लगाने से। राघव, आपको किसी भी चीज के लिए सॉरी बोलने की या सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा पता होता है कि आपके दिल में क्या है, तो ये सॉरी वॉरी बोल के ना आप बात को फॉर्मल बना देते। ऐसा लगता है मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी जैसी बीवियों ने बिगाड़ रखा है सब पतियों को। दुनिया भर की छूट दे रखी है, जो चाहे बोले, जो चाहे करे। आई डोंट केयर, हमारे बीच तो सब ऐसे ही रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा रीत, मैं इन सब बातों के बीच एक चीज बताना ही भूल गया। क्या राघव? आज शाम को गुरुमा आ रही है। और आप मुझे अभी बता रहे हैं? सॉरी, ये 2 मिनट लेट हो गया। लेकिन गुरुमा से अचानक से आने के लिए मान कैसे गई? रीत, मैंने उन्हें होली विश करने के लिए कॉल किया था, तो मैंने बातों बातों में उन्हें बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तो वो हमारे बच्चे को आशीर्वाद देना चाहती है। ये तो बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया आपने मुझे। अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, बल्कि उनके स्वागत की सारी तैयारी खुद करूंगी। क्या? ऑफिस क्यों नहीं जाओगी? ऑफिस जाओ, अपना काम खत्म करो, वापस घर आओ, आराम करो। उसके अलावा घर का कोई काम नहीं करना है तुम्हें। वो सब पूनम भाभी और दिव्या भाभी संभाल लेंगी, मैंने उन्हें बता दिया। ये कितनी अच्छी बात है ना राघव, ऐसे मुसीबत के वक्त गुरु माँ का यहाँ आना। हमें उनके आशीर्वाद की वैसे भी बहुत जरूरत थी। सही। चलो जो अब ऑफिस जाओ, हाँ। काम खत्म करो। बाय। बाय।